कोने में अतीक कुछ बोलोगे? 40 साल से जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह थे, कल फैसला आएगा, क्या कहोगे? अतीक उमेशवाल की हत्या क्यों हुई, क्यों कराया अतीक? इस कोने में मैं देख पा रहा हूँ कि अतीक अहमद इस कोने में मौजूद है, बैठा है, हमें देख रहा है अतीक अहमद। अतीक क्यों कराई उमेशवाल की हत्या? अतीक कुछ कहोगे, क्या कहना चाहते हो? देखिए इस कोने में अतीक अहमद, इस कोने में अतीक अहमद, इस कोने में अतीक अहमद बैठा हुआ है। इतने सालों बाद पहला मुकदमे में फैसला आएगा, सजा होगी, क्या कहोगे? क्या कहोगे अतीक? अतीक क्या कहोगे? तो फिलहाल अतीक इसके बाद कहीं रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जिस तरह से लगातार हम सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं अतीक अहमद के परिवार वालों ने जो आशंका जाहिर की थी उससे खारिज करने के लिए अब आखिरकार ये फ्यूल भर लिया गया है और अब ये गाड़ी आगे बढ़ेगी। अतीक की इसमें मौजूदगी है और ऐसे में अब देखिए ये गाड़ी आगे बढ़ती हुई गाड़ी ले लो उनकी। अतीक को अब एक बार फिर से ये काफिला आगे बढ़ेगा और कहां गाड़ी और अतीक की ये गाड़ी पूरी सुरक्षा इंतजामात के बीच आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। ऐसे में जबकि अब इसके बाद कहीं और रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वक्त यहाँ से निकल चुका है ब्रजवाहन, डीजल डलवा चुका है और ब्रजवाहन अब निकल रहा है। ब्रजवाहन निकल रहा है यहाँ से, ब्रजवाहन निकल रहा है। ड्राइवर साहब बैठ चुके हैं। ड्राइवर साहब पूरी डीजल हो गई? ड्राइवर साहब पूरी डीजल हो गई? ड्राइवर साहब डीजल नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ। कितना फिर कहीं रास्ते में लेना होगा? रास्ते में लेना पड़ेगा, समझा जाएगा। हटिए है पहले। हाँ देखिए तो डीजल लिया जा चुका है लेकिन पूरा नहीं मिला है, डीजल पूरा नहीं मिला है। और अब जो काफिला है, निजाम इधर आओ, अब जो काफिला है ये काफिला यहाँ से निकलता हुआ देखिए, देखिए ये काफिला इधर 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 निजाम, ये काफिला निकलता हुआ और इस काफिले के ठीक पीछे हम, इस काफिले के ठीक पीछे हम भी अपनी गाड़ी में बैठते हुए यहाँ से, और हम इस काफिले का एक बार फिर से उसी जिस तरह से। और ये एक बेहद अहम तस्वीर है जब अतीक अहमद की उस गाड़ी को सुरक्षा के साथ में एक पेट्रोल पंप पर रोका गया था, फ्यूल उसमें डलवाया गया है और जिन पुलिस अधिकारियों से हमारी बात हुई जो उस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि इसके बाद अब कहीं और रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये काफिला देखिए, हम जो उस गाड़ी के बिल्कुल नजदीक थे, अब जबकि हम गाड़ी के पीछे लगातार चल रहे थे, अब हम गाड़ी के सामने हो चुके हैं। और जिस तरह से आईपीएस ऑफिसर अभिषेक इस टीम की अगुवाई करते हुए सुरक्षा के पूरे तगड़े इंतजामात के बीच अब अतीक अहमद को प्रयागराज पहुंचाना उनकी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि कल 28 तारीख को कोर्ट के सामने उन्हें पेश करना है और एक बड़ा फैसला अतीक अहमद को सुनाया जाएगा कि उन्होंने जो अब तक के किया है उसमें लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट उन्हें सजा का ऐलान कर सकता है। लेकिन ये तस्वीर जो हम देख पा रहे हैं ये बेहद अहम है, क्योंकि अब जो काफिले के हम पीछे थे अब हम सामने हो चुके हैं और हमारे ठीक पीछे अतीक अहमद को लाता हुआ प्रयागराज पुलिस का वो काफिला भी हम दूर तक देख सकते हैं। हालांकि सुरक्षा में कहीं कोई चूक ना हो इसके लिए पूरे इंतजाम किए गए थे। अतीक अहमद से हमने सवाल भी किया है कि क्या उन्हें कोई परेशानी है अपहरण को लेकर के, कोई वो जवाब दे पाए, लेकिन उन सवालों से अतीक अहमद बचता रहा। लेकिन जो उनकी सुरक्षा में तैनात है उन तमाम पुलिस अधिकारियों से हमने बातचीत की और पूछा कि आखिर कैसे कटी है अतीक अहमद की रात। उन्होंने बताया कि अतीक रात भर बेचैन रहा। हमने कहा कि वहां जो दोनों तरफ व्यवस्था है बैठने की या सोने की गाड़ी में, क्या वो रात भर सो पाया? उन अधिकारियों ने कहा कि जो उनके साथ थे कि बेचैन रहा है, रात भर वो सो नहीं पाया, बैठ करके ही अतीक अहमद ने पूरा रास्ता सफर तय किया है। यानी साबरमती जेल जब लेने के लिए प्रयागराज पुलिस पहुंची थी तो उसने जेल से बाहर निकलने से ही इनकार कर दिया था और बार बार वो ये कह रहा था कि यूपी पुलिस के साथ वो नहीं जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने जिस तरह का ऐलान किया है, अतीक अहमद जैसे कई और आरोपियों, अपराधियों के संबंधियों, करीबियों के ऊपर लगातार बुलडोजर चलता चला जा रहा है। ऐसे में पूरी उम्मीद थी अतीक को कि उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। हालांकि कई साल पुराने मामले भी हैं, लेकिन बावजूद इसके ये एक लंबी सुनवाई के बाद आने वाला फैसला
कल 28 तारीख को उमेश पाल अपहरण का यह मामला। हालांकि अब उमेश पाल की भी हत्या कर दी गई है और आरोप इसी अतीक अहमद पर है कि इसी ने जेल के भीतर से अपने कुछ मिलने वालों को, अपने परिजनों को सलाह दे करके इस तरह से एक बड़ी हत्या को अंजाम दिलवाया। इस मामले में जबकि एक सजा का ऐलान होगा। दोनों गाड़ियां जैसे तैयार हो जाती हैं, दोनों गाड़ियां तुरंत निकल जाएंगी। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हाँ, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हम जो देखिए, हम इस ब्रजवाहन के पीछे हैं और लगातार इसी तरह तैयारी पूरी हो गई। देखिए, पानी का बोतल कहाँ है? तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर, क्योंकि अतीक अहमद का जो काफिला है वो लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त जालौन से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अभी काफिला अतीक अहमद का यहाँ पर रुका हुआ है। ये बड़ी खबर और सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। जालौन यूपी से ये तस्वीरें हैं। इससे पहले लगातार बेसब्री में कटी है, बेचैन रहा है अतीक अहमद सारी रात। और जब फ्यूल के लिए अतीक अहमद की उस गाड़ी को एक पेट्रोल पंप में रोका गया है, तब हमने अतीक अहमद से भी ये पूछने की कोशिश की कि क्या आप आश्वस्त हैं, मुतमईन हैं। उन्होंने किसी तरह से रिएक्ट नहीं किया। लेकिन हमने उमेश पाल अपहरण मामले में भी उनसे सवाल किए, उमेश पाल हत्याकांड से भी हमने उनसे सवाल किए, इस पर रिएक्ट नहीं किया। लेकिन जब पुलिस अधिकारियों से हमने पूछा कि काफिला यहां रोकने की वजह क्या है, उन्होंने बताया कि फ्यूल के लिए गाड़ी रोकने। और हम तस्वीरें देखें, अब ये काफिला आगे बढ़ता हुआ अतीक अहमद को लेकर कड़ी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच में अब एक पेट्रोल पंप से फ्यूल भराने के बाद में वो गाड़ियां आगे बढ़ती हुई। लेकिन अतीक अहमद की सुरक्षा में कहीं कोई देखिए, इस वक्त ये जो ब्रजवाहन आप देख पा रहे हैं, इसी ब्रजवाहन में मौजूद हैं अतीक अहमद। और ये ब्रजवाहन अब चलने की तैयारी में, देखिए हम इस ब्रजवाहन ये चलने की तैयारी में डीजल दोनों ब्रजवाहन में डला चुका है। और यहाँ पर देखिए तस्वीरों में इसी ब्रजवाहन में बैठा हुआ है अतीक अहमद से खुद मैंने बातचीत करने की कोशिश की। अतीक अहमद से जब मैंने बोला उमेश पाल की हत्या क्यों हुई, कोई जवाब नहीं था। जब मैंने उससे बोला कि 40 साल से जुर्म की दुनिया के बेताज बादशाह थे प्रयागराज में, और आज प्रयागराज के नैनी जेल में जाने से कतरा रहे, क्यों डर लग रहा है, तो उसने केवल हाथ दिखाए। मैंने बोला कि उमेश पाल अपहरण मामले में कल कोर्ट का फैसला आना है, उसके बाद सजा का ऐलान होगा, पहले देखते हैं फैसला क्या आता है। उसने सिर्फ हाथ दिखाया और कुछ नहीं। देखिए, ब्रजवाहन पूरी तरीके से तैयार है, पुलिस वाले पीछे की तरफ दौड़ रहे हैं, ब्रजवाहन तैयार है आगे निकलने के लिए। और यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से पुलिस फोर्स अलर्ट हो चुकी है, अलर्ट हो चुकी है पुलिस फोर्स। यहाँ पर देखिए एक बार फिर से हम नीचे जाकर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि लेट क्यों हो रहा है। लेकिन यहाँ पर पूरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, पूरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। पुलिस वाले किस तरीके से यहाँ पर अलर्ट है पूरी तरीके से कि लेट किस बात की हो रही है, देखिए। लेकिन ये सिर्फ जो पुलिस अधिकारी है यहाँ पर मुस्कुरा रहे हैं, पुलिस अधिकारी यहाँ पर केवल मुस्कुरा रहे हैं। पूरी तैयारी हो गई, देखिए इसी में सर तैयारी हो गई। गाड़ी चला कर आ रहा है सर। देखिए यहाँ पर सर तैयारी हो गई सर, चलने की तैयारी। हाँ, गाड़ी में डीजल पड़ा है ना। अच्छा, गाड़ी में डीजल पड़ा। अरे अतीक कुछ बोलोगे? अतीक देखिए, अतीक यहाँ बैठे हुए हैं, क्या बोलोगे? अतीक यहाँ बैठे हैं, क्या बोलोगे? आप सबका शुक्रिया। कल अदालत में बात करेंगे, अदालत में फैसला आना है कल। देखिए जी, तो ये अतीक अहमद ने एक्सक्लूसिव बातचीत की हम लोगों से। अतीक अहमद ने एक्सक्लूसिव बातचीत की, आपने सुना? अतीक अहमद ने एक्सक्लूसिव बातचीत, अतीक ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत की। अतीक से जब मैंने बोला क्या कहोगे, अतीक सिर्फ ये इतना कह रहा है कि आप सबका शुक्रिया कि आप लोग हमारे साथ आ रहे हैं। अतीक ने केवल इतना ही कहा। अतीक कोने में बैठा हुआ था। जब अतीक से मैंने पूछा, इससे पहले जब मैंने बोला था कि जुर्म की दुनिया के बेताज बादशाह थे, आज प्रयागराज जाने से क्यों डर रहे हो, तो उस पर कोई जवाब नहीं दिया। मैंने इस बार जब जाकर उससे बोला कि बताओ अब क्या कहना है, क्या कहना चाहते हो,
कि कल फैसला आना है, तो उसने बोला कि पहले कोर्ट का फैसला आने दो, आप सबका शुक्रिया। तो अतीक वज्रवाहन में सबसे कोने में बैठा हुआ था और जिस तरफ अतीक अहमद बैठा था उसी तरफ चादर से, कर्टन से उसको ढका गया था, यानी कोई उसे देख ना पाए। लेकिन जैसे ही हमने कर्टन को हटाया, उस कर्टन के पीछे से देखा तो अतीक अहमद बैठा था और अतीक अहमद ने कहा कि आप सबका शुक्रिया। उसके लेकिन जो मैंने उसका चेहरा देखा, सपना, मैंने जो उसका चेहरा देखा, उसके चेहरे पर डर था, उसके चेहरे की जो लकीरें थी वो अपने आप में हर चीज बयां कर रही थी। वो डरा हुआ था, सहमा हुआ था और कहीं ना कहीं उसे मालूम है, उसे जानकारी है कि उसके वकीलों ने उसे बताया होगा या फिर जो साबरमती जेल के अंदर जो टीवी होंगी उसके जरिए उसको मालूम चला होगा, क्योंकि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था मिट्टी में मिला देंगे, कहीं ना कहीं वो जो शब्द उसके कान में गए होंगे तो डरा होगा और शायद वही डर था उसके चेहरे पर, वही लकीरें साफ बता रही थी। मैं फिर से दिखा रहा हूं आपको काफिला आगे बढ़ चुका है और हम कुछ ही देर में अगले रूटीन वे में आए। एक चीज केवल बताइए कि प्रयागराज में चूंकि अतीक इन सबों का दबदबा रहा है, तो सर अब लाया जा रहा है तो किस तरीके से सिक्योरिटी? एक सेकंड, सबसे बड़ी बात यह है अभी हम लोगों को अभी कोई आइडिया नहीं है कि देखिए प्रयागराज लाया तो यही जा रहा है, कहाँ लाया? नहीं, अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। सबसे बड़ी बात सर ये है, प्रयागराज से एक मिनट यार, सबसे बड़ी बात यह है कि सर प्रयागराज से उसने अपनी कहानी को शुरू किया। आज वो फिर से ही आ रहे हैं यहाँ। कुछ महीनों पहले उसने उमेश पाल हत्याकांड को, आप लोग पूरी तरीके से तैयार है, लाया जाए, कोई वो नहीं है हम लोग केवल नहीं, अरे भाई हमें पूरी यूपी पुलिस तैयार है। वो जो भी तैयारी है हमारी अपनी होती है, वो रूटीन में रहती है। कोई ऐसे स्पेशल नहीं है, ऐसा कोई वो अपराधी नहीं कि कोई बहुत हाई सिक्योरिटी रखने की उनके लिए। तो सारे जो अपराध करते हैं सभी अपराधी होते हैं, बस इतना ही हम लोग अपराधी को अपराधी मानते हैं। हम लोग रूटीन में यहाँ पे घूम रहे हैं, कोई हमारी ऐसा कुछ नहीं है। और ये तस्वीरें आप देखिए, अतीक अहमद से हम लगातार कई सवाल करते रहे। अतीक अहमद की गाड़ी में फ्यूल डाल दिया गया और उसके बाद अब ये काफिला आगे बढ़ता हुआ। हमने कई सवाल अतीक अहमद से किए। अतीक अहमद, क्या आप आश्वस्त हैं पूरी तरह से सुरक्षा को लेकर के? क्योंकि पहले कई और सवाल खड़े किए जा रहे थे, उनके परिवार की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे थे, और अब ये देखिए हमारे ठीक सामने अतीक अहमद को ले जाती हुई प्रयागराज पुलिस की ये गाड़ी। एक्सक्लूसिव तस्वीर, अतीक अहमद के साथ लगातार आगे बढ़ता हुआ काफिले में न्यूज 18 इंडिया की टीम भी लगातार फॉलो कर रही है। और जिस तरह से ये एक खिड़की का खुला हुआ हिस्सा आप देख रहे हैं, इसी जगह से जब हमने देख करके उन्हें आवाज लगाई और हमने पूछा क्या आप रिएक्ट करना चाहेंगे, अतीक अहमद उस कोने में लगातार बैठा रहा। अतीक अहमद ने हाथ हिलाया, हालांकि वो एक तरह से शुक्रिया अदा करना चाह रहा है, क्योंकि जिस तरह से आशंका जाहिर की गई थी अतीक अहमद की ओर से, अतीक अहमद के परिवार वालों की ओर से, कि एनकाउंटर हो सकता है, जब इतनी बड़ी तादाद में मीडिया कर्मियों की मौजूदगी, हमारी मौजूदगी, जो लगातार हम उनके साथ चल रहे हैं, उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं, तो लगता ये है कि शायद ये भी चीज उन्हें कहीं से आश्वस्त करने वाली लगी कि अब वो प्रयागराज पहुंचेंगे, कोर्ट में उन्हें हाजिर किया जाएगा और कल वो फैसला सुनाया जाएगा, जो पहला फैसला होगा जिसमें पहली बार सजा का ऐलान होगा अतीक अहमद को। हमारे ठीक सामने देखिए, मेरी वीडियो जर्नलिस्ट साथी अजय भी आपको दिखाएंगे। सुरक्षा कर्मी जो यहां पर मौजूद है वो भी वीडियो बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लगातार वीडियो बना रहे हैं वो भी, कि किस तरह से उनके चारों तरफ कौन कौन है, किस किस तरह की गतिविधियां हो रही है। और हम देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया के जरिए टीवी स्क्रीन पर हमारे दर्शक इस वक्त ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं। अतीक अहमद जिस गाड़ी में मौजूद है, तो हमारे सभी सहयोगी लगातार कॉन्वॉय को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच हमारे सहयोगी अमित ने अतीक अहमद से बातचीत की, तो क्या कहता है, वो शुक्रिया अदा कर रहा है और क्या बोल रहा है, जरा सुनिए। अतीक कुछ बोलोगे? अतीक देखिए, अतीक यहाँ बैठे हुए हैं, क्या बोलोगे? अतीक यहाँ बैठे हैं, क्या बोलोगे? आप सबका शुक्रिया, कल अदालत में बात करेंगे, अदालत में फैसला आना है कल। अतीक यहाँ बैठे हैं, क्या बोलोगे? आप सबका शुक्रिया, कल अदालत में बात करेंगे, अदालत में फैसला आना है कल। अतीक कुछ बोलोगे? अतीक देखिए, अतीक यहाँ बैठे हुए हैं, क्या बोलोगे? अतीक यहाँ बैठे हैं, क्या बोलोगे?
आप सबका शुक्रिया। कल अदालत में बात करेंगे। अदालत में फैसला आना है कल। अतीक कुछ बोलोगे? अतीक देखिए, अतीक यहाँ बैठे हुए हैं, क्या बोलोगे? अतीक यहाँ बैठे हैं, क्या